मेरे इरादों का तो आपको पता ही नहीं है अभी तक। राहिम की एमन के साथ बढ़ती हुई अटैचमेंट एमन का एतबार जीतने की एक और कोशिश है या फिर वाकई में एमन पसंद आने लगी है राहिम को। वहाँ एक तरफ तो अपना हनीमून एंजॉय करते हुए राहिम और एमन, तो दूसरी तरफ टेंशन में आफिया बेगम, क्योंकि राहिम जाते जाते एमन की मेडिकल फाइल अपने साथ ही लेकर चला जाता है, यानी आफिया को टेंशन में डाल जाता है। अब आफिया किस तरह से बचाएगी अपने बेटे शहरोज को, बताते हैं आपको। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने यार चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो गो एंड सब्सक्राइब द चैनल और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो जनाब, ड्रामा सीरियल ए इश्क जुनून के आने वाली एपिसोड में आप सभी लोग देखेंगे कि राहिम के साथ होने की वजह से अब एमन आफिया की दवाइयाँ नहीं खा पाती, जिसकी वजह से एमन की मेमोरी और दिमागी इंजरी रिकवर होने लगती है। एमन को अपने साथ हुए उस सारे हादसे की झलक दिखाई देने लगती है। एक बार नहीं, बार बार एमन को वो सब कुछ याद आने लगता है, लेकिन क्योंकि अभी उसे सब कुछ प्रॉपर्ली याद नहीं आ पा रहा होता, तो एमन का ज्यादा ही अपने दिमाग पे जोर डालने की वजह से उसे फिर से दौरा पड़ने लगता है और वो राहिम को ही अपना मुजरिम समझने लगती है। उसे कहती है कि तुम मेरे दोस्त हो, दुश्मन हो, अपने हो या फिर पराए, बताओ मुझे आखिर क्या हो तुम। राहिम उसे संभालने की कोशिश करता है, उसे काम डाउन करता है, लेकिन इसी सब के बीच एमन ठीक मेन रोड के बीचों बीच जाकर खड़ी हो जाती है और पीछे से तेज तरीन गाड़ी आते हुए हमें दिखाई देती है, जो कि एमन से टकराने ही वाली थी, लेकिन राहिम ने ऐन वक्त पर एमन को अपनी तरफ खींचकर उसकी जान बचा ली। ये सब कुछ देखकर फिर से एमन को यकीन होने लगता है कि राहिम मेरा खैर ख्वाह है, वो मुझे नुकसान पहुंचाने का सोच ही नहीं सकता। अब यहाँ एमन को राहिम से अट्रैक्शन मजीद होने लगती है और एमन को राहिम के ना होने से भी फर्क पड़ने लगता है। राहिम जब एमन को होटल में लेकर आता है और उसे रेस्ट करने को कहता है, तो वहीं राहिम को एक जरूरी कॉल आ जाती है। राहिम वो सुनता है और उसके बाद फिर एमन को देखने लगता है। उसे कहता है कि तुम खुले बालों में और भी ज्यादा खूबसूरत लगती हो, खुले रखा करो अपने बालों को मेरे लिए। एमन राहिम की बातों में खो सी जाती है। राहिम जैसे ही अपने काम के सिलसिले में जाने लगता है तो एमन उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है। राहिम उसे कहता है कि अगर आप कहती हैं तो मैं नहीं जाऊंगा। एमन उसे नहीं जाने देती और राहिम के साथ होटल के आसपास ही वो दोनों घूमने निकल जाते हैं। लेकिन फिर से उनके रंग में भंग डालने एमन के बाबा राहिम को बार बार फोन करके धमकाते हैं कि मुझे तुम पर एतबार नहीं है, मेरी बेटी को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। राहिम ये सब कुछ सुनकर बहुत ही ज्यादा अपसेट और गुस्सा हो जाता है। वो समझ जाता है कि उसके घर वालों की बातों के पीछे जरूर उसी की माँ है जिसने एमन के घर वालों को उसके खिलाफ भड़काया है। अब राहिम एमन को अपनी इस जंग में जिसमें उसके सारे रिश्ते खोखले हैं उसमें उसका साथ देने को कहता है और इन दी एंड एमन राहिम को सपोर्ट करेगी और शहरोज की शामत बहुत जल्द आएगी। राहिम के हाथों से ना सिर्फ घर से बेदखल होगा बल्कि सारी जायदाद से भी उसका बाप उसे बेदखल कर देगा। उसकी माँ फिर रोएगी और तब उसे एहसास होगा कि उसने क्या कर दिया है। तो आने वाली एपिसोड्स बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली हैं। आपको ये ड्रामा कैसा लगता है हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा।